दुनिया की 10 सबसे अजीबोगरीब खेती जिन्हें करके लोग करोड़पति बन गए। नंबर 10, आपने मुर्गी, गाय, भैंस की फार्मिंग तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि लोग मगरमच्छ पालकर करोड़ों कमाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में क्रोकोडाइल फार्मिंग एक लेजिट बिजनेस है। इन मगरमच्छों की स्किन इंटरनेशनल ब्रांड्स के बैग, बेल्ट और शूज में यूज होती है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर इनका मीट भी बेचा जाता है, खासकर चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में। नंबर 9, अब आप सोच रहे होंगे घोंघे कौन पालता है, लेकिन यूरोप और अफ्रीका में स्नेल फार्मिंग यानी हेलिसिकल्चर एक बहुत फेमस खेती है। फ्रांस में तो एस्करगॉट नाम का डिश घोंघे से ही बनता है, जिसकी कीमत काफी हाई होती है। घोंघों को खास तरीके से पालकर सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रखा जाता है। इनसे मिलने वाला म्यूकस भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। नंबर 8, कैक्टस यानी कांटेदार पौधा, जिसे हम घर में शोपीस की तरह रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मैक्सिको और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसकी खेती बहुत बड़े स्केल पर होती है। खासकर ड्राई एरिया में ये बहुत आसानी से उगता है और इससे कई चीजें बनती हैं, जैसे कि नेचुरल कलर, मेडिसिन, एनर्जी ड्रिंक्स और यहाँ तक कि वीगन लेदर भी। नोपल नाम का कैक्टस तो डायबिटीज और वजन घटाने के लिए भी यूज होता है। नंबर 7, बांग्लादेश में बाढ़ और पानी भराव की समस्या के कारण वहाँ के किसानों ने एक अनोखा तरीका निकाला, फ्लोटिंग फार्मिंग। इसमें पौधे जमीन पर नहीं बल्कि पानी में तैरते हुए उगाए जाते हैं। खासकर हायासिंथ और बांस से बना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है, जिस पर मिट्टी और खाद रखकर सब्जियां जैसे पालक, टमाटर और धनिया उगाई जाती हैं। ये फार्मिंग कम जगह, कम संसाधनों और ज्यादा बारिश वाले इलाकों के लिए बहुत इफेक्टिव है। नंबर 6, पेरू के एंडीज माउंटेन्स में मरास नाम की जगह पर सैकड़ों सालों से एक बहुत अजीब खेती हो रही है, नमक की खेती। यहाँ पहाड़ों से आने वाले खारे पानी को छोटे छोटे पोन्ड्स में जमा किया जाता है और फिर धूप से इवेपोरेट करके उसमें से पिंक और व्हाइट सॉल्ट निकाला जाता है। ये सॉल्ट ऑर्गेनिक और मिनरल रिच होता है, इसलिए इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। नंबर 5, बल्गेरिया के काजानलक रीजन को रोज वैली कहा जाता है और यहाँ होती है दुनिया की सबसे अनोखी खेती इत्र बनाने वाले गुलाबों की। ये कोई आम गुलाब नहीं होते, बल्कि डमास्क रोज नाम की प्रजाति होती है, जिनसे प्योर और रेयर परफ्यूम ऑयल्स निकाले जाते हैं। 1 ग्राम गुलाब का तेल निकालने के लिए हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं। ये खेती बहुत मेहनत मांगती है, लेकिन परफ्यूम इंडस्ट्री में इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। नंबर 4, जापान की खेती हमेशा से यूनिक रही है और स्क्वायर वाटरमेलन्स इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इन्हें आम तरबूज की तरह नहीं उगाया जाता, बल्कि एक खास बॉक्स में डालकर शेप दी जाती है ताकि ये स्क्वायर बन जाए। ये दिखने में बहुत कूल लगते हैं और जापान में गिफ्टिंग या डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एक स्क्वायर तरबूज की कीमत नॉर्मल से 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। नंबर 3, अमेरिका, पेरू और मेक्सिको में ब्लैक कॉर्न यानी काला मक्का उगाया जाता है, जो दिखने में बहुत अजीब लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू में काफी रिच होता है। इसे हेयरलूम वैरायटी माना जाता है और इससे बना आटा डायबिटीज में बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा ये खाने में स्वीट होता है और इससे बनी डिशेस हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच बहुत फेमस हैं। नंबर 2, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे वियर्ड लेकिन तेजी से बढ़ती फार्मिंग की, कीड़े मकोड़ों की खेती। थाईलैंड, वियतनाम, नीदरलैंड्स और केन्या में क्रिकेट, मीलवर्म और ब्लैक सोल्जर फ्लाई जैसे कीड़ों को फूड और फर्टिलाइजर के लिए उगाया जा रहा है। इन्हें प्रोटीन का सस्ता और सस्टेनेबल सोर्स माना जाता है। नंबर 1, अब सबसे अजीब खेती की बात करते हैं, बर्फ की खेती। जी हाँ, ग्रीनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों में नेचुरल ग्लेशियर आइस को कट करके स्टोर और एक्सपोर्ट किया जाता है। इसे आइस फार्मिंग या आइस हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ये आइस बहुत प्योर मानी जाती है और खासकर हाई एंड कॉकटेल्स और लग्जरी इवेंट्स में यूज होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी